दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच दम घोंटू हवा का कहर बढ़ा। दिल्ली एनसीआर ने ओढ़ी प्रदूषण की चादर। एक्यूआई गंभीर हुआ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक्यूआई 740, आनंद विहार में एक्यूआई लेवल बढ़कर 707 हुआ। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप 4 सिस्टम लागू किया गया। BS6 वाहन के अलावा दूसरे डीजल वाहन के संचालन पर भी रोक लगाई गई। दिल्ली में विरोध के बाद कल से प्राइमरी स्कूल बंद किए गए। अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर ऑड इवन फॉर्मूला फिर से लाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, ऑड इवन पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को पार्ट टाइम सीएम कहा। कृपया करके वो इस पर राजनीति ना करें और वो दिल्ली के लोगों की चिंता करते हुए पार्ट टाइम मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों की इस समय चिंता। आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को पार्ट टाइम मुख्यमंत्री बताते हुए स्कूलों को ना बंद करने पर निशाना साधा। कहा कि स्कूलों को बंद न करके बच्चों की जान से खेला जा रहा है। प्रदूषण के स्तर को बढ़ रहा है। 7 सालों में वो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इस समय लोगों की जान बचाने की जरूरत है, बच्चों की जान की सुरक्षा की जरूरत है। आदेश गुप्ता ने यह भी कहा कि 24 घंटे के अंदर 3600 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं पंजाब के भीतर हुई हैं। पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल पराली पर ज्ञान देते थे। पराली से बहुत कुछ हो सकता है, हम पंजाब की सत्ता में आएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पंजाब में पराली जलाने की घटना की जिम्मेदारी आपने ली। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने ज्वाइंट पीसी करके कहा, पंजाब में पराली जल रही तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां पर हमारी सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह समय राजनीति का नहीं और ना ही पराली जलाने के लिए किसान जिम्मेदार हैं। प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं, केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। दिल्ली में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया। मनोज तिवारी और संबित पात्रा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी, हरियाणा में घटी। संबित पात्रा ने कहा, केजरीवाल की नीयत में प्रदूषण है, शराब नीति में प्रदूषण पूरे देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा। याचिका में गंभीर प्रदूषण के बीच दिल्ली के स्कूल बंद न करने पर सवाल खड़े किए गए। याचिकाकर्ता ने कहा, नोएडा के स्कूल बंद तो दिल्ली के क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की। 10 नवंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते ग्रैप की स्टेज 4 लागू कर दी गई है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों और बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। गौतम बुद्ध नगर में 8वीं तक के सभी स्कूलों में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने के आदेश जारी किए गए। प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटीज पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान आज हो सकता है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तीनों नगर निगम के एक होने के बाद पहला चुनाव होगा। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग एमसीडी चुनाव की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में वोटिंग कराई जा सकती है। चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। नवंबर तक वोटर लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया गया। एमसीडी में 3 निगम मिलाकर कुल सीटें 272 थीं, पर तीनों निकाय मिलने के बाद अब कुल 250 वार्ड होंगे, जिनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। गुजरात में ईसुदान गढ़वी हो सकते हैं आपके सीएम उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक गुजरात की जनता ने ईसुदान गढ़वी को दिए हैं सबसे ज्यादा वोट। मुख्यमंत्री पद की रेस में पाटीदार नेता गोपाल इटालिया, अल्पेश कथेरिया कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इंद्रनील राजगुरु, मनोज सुथारिया भी शामिल हुए। गुजरात में चुनाव ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज आप सीएम उम्मीदवार का करेगी ऐलान और लोगों से सुझाव लेने के बाद आज सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर हैं। अरविंद केजरीवाल 4 बजे सीएम के चेहरे का ऐलान कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बीजेपी की तरह नहीं है, लोगों के सुझाव का सम्मान करते हैं।
केजरीवाल आज से 8 नवंबर तक गुजरात में रहेंगे। अगले 4 दिनों से केजरीवाल गुजरात में 11 रोड शो करेंगे। केजरीवाल ने कहा, गुजरात के लोगों ने सत्ता बदलने का मन बना लिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद एक्शन में बीजेपी। आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी संकलन समिति की समीक्षा बैठक में कमेटी 15 जिलों के 58 सीटों पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और गुजरात के सह प्रभारी सुधीर गुप्ता भी मौजूद। कल बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में भी जिताऊ कैंडिडेट पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के रण में बीजेपी कई नए चेहरों को उतार सकती है। झारखंड बंगाल में ईडी की छापेमारी। 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने रेड की। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जांच कर रही है, जिसमें सेना की जमीन का अवैध रूप से दुरुपयोग किया गया है। बताया जा रहा है कि सेना के 4.55 एकड़ जमीन बेच दी गई थी और इसी का केस ईडी ने दर्ज किया है। रांची और कोलकाता समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। झारखंड के आयकर विभाग की छापेमारी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और कांग्रेस विधायक अनूप सिंह के ठिकानों के अलावा कई जगहों पर भी इनकम टैक्स ने रेड की। इनकम टैक्स की छापेमारी के दौरान सभी ठिकानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती हुई। रेड पर सियासत भी तेज। कांग्रेस विधायकों के अलावा रांची के एक बड़े बिल्डर और रांची के न्यूक्लियस मॉल के पास विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी की खबर है। हॉर्स ट्रेडिंग से जुड़ी हो सकती है छापेमारी को कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और बदले की भावना का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी का कहना है कि बेवजह राज्य के सत्तारूढ़ दल राजनीतिक रंग दे रहे हैं। मोरबी पुल हादसे में सरकारी अफसर पर एक्शन। चीफ ऑफिसर संदीप झाला सस्पेंड किए गए। मोरबी पुल हादसे में नगर पालिका के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह झाला को सस्पेंड कर दिया गया है। संदीप सिंह झाला ने बयान दिया था कि बिना क्लियरेंस सर्टिफिकेट के पुल को शुरू किया गया था। संदीप सिंह झाला के दावे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार नगर पालिका ने बिना इजाजत पुल शुरू किए जाने के बाद क्या एक्शन लिया। मोरबी में रेस्क्यू ऑपरेशन 5 दिन के बाद बंद हुआ। अधिकारियों ने कहा, अब किसी के भी लापता होने की आशंका नहीं है, इसलिए अब तलाशी अभियान रोक दिया गया है। 30 अक्टूबर को मोरबी में केबल ब्रिज गिरने की दर्दनाक घटना के बाद मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की जान चली गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने खुद को मारे कोड़े। यात्रा के 97वें दिन राहुल गांधी ने तेलंगाना के पारंपरिक बोनालू त्योहार में हिस्सा लिया था। राहुल गांधी बोनालू त्योहार में पोथराजू के अवतार में नजर आए। पोथराजू को देवी महाकाली का भाई माना जाता है, जो कि देवी की रक्षा के लिए हाथ से कोड़ा लेकर अपने ऊपर चलाते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ में किसान नेता कुरबुरु शांता कुमार के नेतृत्व में हजारों किसानों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग की। केरल के पुलिस अधिकारियों ने नशीली दवाओं के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान। कोच्चि में 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई। उत्तर रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में कटौती की। 14 रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकट की दरें घटाकर 10 रुपए कर दी गई है। इंदौर में एक 4 साल 8 महीने के नक्श जैन को दोनों हाथों से लिखने की अनूठी प्रतिभा। नक्श का नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। ग्रेटर नोएडा में अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी सांसद महेश शर्मा के करीबी पार्टी के कार्यकर्ता सिंगा पंडित से की जमकर मारपीट। सिंगा पंडित गंभीर रूप से घायल हुआ। महेश शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर सिंगा पंडित का हालचाल लिया। बताया जा रहा है कि सिंगा पंडित की गाड़ी को रोककर बदमाशों ने मारपीट की। सिंगा पंडित को लोहे के रॉड से पीटा गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़ा हादसा हुआ है। कार बस की जबरदस्त टक्कर में 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हुई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। कटर से काटकर निकाले गए शव। हादसा बैतूल अमरावती स्टेट हाईवे पर रात करीब 2 बजे हुआ। यात्री बस और टवेरा कार के आमने सामने में भिड़ंत हो गई। मृतकों में 6 पुरुष 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया और 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की। यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट और जमातुल मुजाहिदीन के 2 और संदिग्ध गिरफ्तार किए। सहारनपुर और हरिद्वार से हुई गिरफ्तारी। एटीएस ने कुछ दिनों पहले आतंकी संगठन अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट और जमातुल मुजाहिदीन के यूपी और उत्तराखंड में फैले नेटवर्क का खुलासा किया था। इस दौरान 10 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई थी।
अलीगढ़ में युवक ने अवैध पिस्टल के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। रॉन्ग साइड से आ रही एम्बुलेंस कैंटर से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। जम्मू कश्मीर में सक्रिय विदेशी आतंकियों की संख्या बढ़ी। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े 134 आतंकी एक्टिव हैं। इनमें से 83 विदेशी और 51 स्थानीय हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में प्रवासी मजदूरों पर गुरुवार शाम आतंकी हमला हुआ। घायल मजदूरों में एक बिहार का है और एक नेपाल का। दोनों घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गैर स्थानीय मजदूरों पर हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन मुस्लिम जाबाज फोर्स ने ली है। हालांकि पहले हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी राज्य में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। 5 नवंबर को पीएम मोदी सुंदरनगर रैली करेंगे, वहीं सोलन में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंडी के धर्मपुर में आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा की रैली दोपहर 12 बजे शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश के जयसिंहपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी जनसभा के दौरान लोगों ने पीओके चाहिए पीओके के नारे लगाए, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनाथ सिंह ने लोगों से धैर्य रखने को कहा। आज प्रियंका गांधी कांगड़ा में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। ये रैली नगरोटा में गांधी मैदान में करीब 1 बजे होगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ज्वाला देवी शक्तिपीठ में मां के दर्शन करेंगी। लखनऊ में गले में फंदा लगाकर युवक पेड़ पर चढ़ा। गौतमपल्ली थाने में पुलिस मौके पर पहुंची। अपनी कई मांगों को लेकर युवक पेड़ पर चढ़ा। पुलिस ने युवक से मनमनौवल की। सनकी युवक ने ऊपर से फेंका कागज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने और उनके दर्शन करने की मांग की। युवक ने पुलिस वालों को पत्र में लिखा कि अगर ऊपर आने की कोशिश की गई तो फांसी लगा लूंगा। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद सनकी युवक को पेड़ से उतारा गया। पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरासत में लिया। सुबह से ही पेड़ पर चढ़कर मुख्यमंत्री से मिलने की कर रहा था मांग। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान के अध्यक्ष इमरान खान जानलेवा हमले में बाल-बाल बचे। लॉन्ग मार्च निकाल रहे इमरान पर एक शख्स ने फायरिंग की। फिलहाल हालत स्थिर है। पीटीआई प्रमुख पर वजीराबाद में हुई फायरिंग में 14 लोग जख्मी हुए, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। इमरान खान पर हुए हमले को लेकर पीटीआई की आज अहम मीटिंग होने वाली है। लाहौर के शौकत खानम हॉस्पिटल में इमरान भर्ती। पैर में लगी गोली की सफल सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया। पीटीआई ने हमले के पीछे पीएम शहबाज शरीफ, गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैजल का हाथ बताया। इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराएगी पार्टी। पंजाब के वजीराबाद में हुए हमले के बाद इमरान ने कहा, खुदा ने उन्हें नई जिंदगी बख्शी है और इंशाअल्लाह हम वापसी कर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पीटीआई चीफ इमरान पर हुए हमले की पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने निंदा की। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय से इस मामले पर रिपोर्ट तलब की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने इमरान पर हुए हमले को पूरे मुल्क पर हमला बताया है। कहा, हमला एक साजिश के तहत हुआ था। मारी गई है, पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये हमला हुआ है। ये इमरान खान के ऊपर हमला नहीं हुआ। पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ये हमला हुआ है, इमरान खान के ऊपर नहीं हुआ। और पाकिस्तान के अवाम इसका बदला देंगे। इमरान पर हमले के विरोध में लाहौर से लंदन तक प्रदर्शन। पाकिस्तान के कई शहरों में सड़क पर उतरे इमरान समर्थकों ने की आगजनी। लंदन के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने घर के बाहर भी लंदन में हुआ प्रोटेस्ट। इमरान खान पर हुए हमले पर भारत ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस घटना पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इमरान खान पर जिस शख्स ने फायरिंग की उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स ने कहा कि इमरान पर हमले के पीछे बड़ी साजिश नहीं थी।